Hello, good morning, my dear student. Welcome to our channel that is Vedic Nursing Classes. कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे, मॉनसून एंजॉय कर रहे होंगे। इसी एंजॉयमेंट को बरकरार रखते हुए आज अपन देखेंगे एक नया टॉपिक, नई एनर्जी के साथ नई शुरुआत करते हैं। ओबीजी का न्यू टॉपिक है जिसमें हर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है और हर बार चांसेस होते हैं गलत होने के। हर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन नहीं, दो तीन ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो इस छोटे से टॉपिक से जो एग्जाम में गलत होने की पॉसिबिलिटी 100% होती है। तो विद इन 10 मिनट्स में टॉपिक खत्म करते हैं। इसको देखते हैं क्या गलतियां होती है क्या नहीं होती। टॉपिक का नाम है नॉन स्ट्रेस टेस्ट। आज का टॉपिक अपना ये रहने वाला है। अगर आपको न्यू टॉपिक ओबीजी की किसी टॉपिक में भी क्वेरी है, लाइक एम्ब्रियोलॉजी में है, हार्मोनल चेंजेस से रिलेटेड है, या किसी भी ओबीजी का कोई भी टॉपिक है, मैन्युअर है, पोजीशन है, प्रेगनेंसी है, लेबर है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसको आपको पढ़ने में थोड़ा सा डाउट होता है, थोड़ी सी क्योरी होती है, क्वेश्चन गलत होते हैं, तो वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, जिससे वो टॉपिक नेक्स्ट क्लास में अपन देख लेंगे। ओके, और न्यू हो तो चैनल को, जो वैदिक नर्सिंग क्लासेस का जो न्यू चैनल है उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो भी न्यू क्लासेस होगी ओबीजी की इंपॉर्टेंट क्लासेस होगी, डेली एक न्यू टॉपिक देखेंगे अपन। तो आज का जो टॉपिक अपना रहने वाला है दैट इज नॉन स्ट्रेस टेस्ट, दैट इज एनएसटी। एनएसटी जो अपना टॉपिक रहने वाला है, ये एनएसटी टॉपिक है। एनएसटी क्या होता है? एनएसटी होता है एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। वो मदर में किया जाता है, कब किया जाता है, क्यों करते हैं, वो सब अपन देखेंगे। सबसे पहले एनएसटी की डेफिनेशन देखते हैं। एनएसटी होता क्या है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता क्या है, डेफिनेशन ये भी पूछी जाती है। तो अपन देखेंगे कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग। कंटिन्यूअस जो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग है, जैसे लाइक दैट ये एक मदर लेटी हुई है, इसका ये प्रेग्नेंट अब्डोमेन है, ये प्रेग्नेंट यूट्रस है, प्रेग्नेंट अब्डोमेन है। इसके ऊपर दो बेल्ट अप्लाई किए जाते हैं। एक बेल्ट ये है, देन एक बेल्ट ये है, 1 और 2 बेल्ट। ओके, इसमें क्या देखते हैं? फीटल हार्ट रेट देखते हैं। फीटल हार्ट रेट कब देखते हैं? जब फीटल का मूवमेंट होता है उस टाइम पे फीटल हार्ट रेट देखते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट में। इस टाइप की एक मशीन, इस टाइप की एक बेल्ट होते हैं, इसको बजर बोलते हैं, इसको बजर बोलते हैं, बजर बोलते हैं। दो बजर होते हैं, 1 और 2। ओके, इसमें ऑब्जर्व क्या किया जाता है? जब भी ये बजर लगाता है, जब भी ये मशीन लगाते हैं, जब भी ये मशीन लगाते हैं, तो फीटल हार्ट रेट का जो कॉन्ट्रैक्शन आता है, जब भी कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फीटल हार्ट रेट हमेशा इंक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। कितनी इंक्रीज होनी चाहिए वो भी देखते हैं, कितनी देर के लिए इंक्रीज होनी चाहिए वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? मदर का जो फीटल हार्ट रेट है वो ऑब्जर्व करते हैं। बच्चे का फीटल हार्ट रेट ऑब्जर्व करते हैं फीटल मूवमेंट के ड्यूरिंग फीटल मूवमेंट, और उसमें देखते हैं एसिलरेशन। मींस एसिलरेशन होता है इंक्रीज फीटल हार्ट रेट, इंक्रीज फीटल हार्ट रेट, इंक्रीज फीटल हार्ट रेट ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग फीटल मूवमेंट। तो ये अगर एसिलरेशन हो रहा है ड्यूरिंग फीटल, फीटल हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है फीटल मूवमेंट के ड्यूरिंग, तो दैट इज, ये है एक हेल्दी फीटस। हेल्दी फीटस का सिंबल है ये। देखते हैं कब करते हैं। टेस्टिंग शुड बी स्टार्टेड आफ्टर 30 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। एंटीनेटल मदर में किया जाता है, एंटीनेटल मदर में किया जाता है, और मोर देन 30 वीक्स, 30 वीक्स की प्रेगनेंसी में किया जाता है। अगर क्वेश्चन में आता है एनएसटी कब किया जाता है, 28 वीक, 30 वीक, 32 वीक, या 34 वीक, तो 30 वीक इज राइट आंसर। 30 वीक इज राइट आंसर। अपना जो आंसर होगा वो है 30 वीक। 30 वीक के बाद में ही अप्लाई किया जाता है, बिकॉज इसमें इसमें कॉन्ट्रेक्शन देखे जाते हैं। मदर का जो कॉन्ट्रेक्शन आता है वो देखा जाता है। अगर पहले अप्लाई कर दे तो अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं, इतना अच्छे से फिटल मूवमेंट नहीं हो पाएगा, इतना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। कब किया जाता है? फ्रीक्वेंसी कब कब देखते हैं? ट्वाइस वीकली। अगर एनएसटी, इसमें भी दो कंडीशन है। अगर एनएसटी, एनएसटी अगर रिएक्टिव होती है, रिएक्टिव, रिएक्टिव और पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो
ट्वाइस वीकली करते हैं, वीकली करते हैं। अगर एनएसटी नॉन रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है तो ट्वाइस वीकली करता है, मीन्स 15 डेज पे करता है। ओके, ये एक मशीन होती है। जैसे ये दो बेल्ट होते हैं, ये मदर के एब्डोमेन पे अपन ने देखी दो बेल्ट होते हैं, ये मशीन होती है, इस मशीन को बोलते हैं सीटीजी मशीन, शॉर्ट फॉर्म में है सीटीजी मशीन। देन इसकी फुल फॉर्म देखे तो कार्डियो टोकोग्राफी मशीन। ओके, एक मशीन होती है, इसमें ईसीजी पेपर होता है, एक ईसीजी पेपर के जैसे ही एक पेपर होता है, ग्राफ होता है, उसको कार्डियो टोकोग्राफ बोलते हैं, मशीन को ग्राफी बोलते हैं। इसमें रीडिंग आती है, यहाँ फिटल हार्ट रेट आती है, देन कॉन्ट्रेक्शन आता है। ओके, देखते हैं रिएक्टिव कब कब बोलेंगे इसको, रिएक्टिव और पॉजिटिव कब कब होगी। when two or more acceleration of more than 15 beats per minute about the baseline and longer than 15 seconds are present 20 minutes observation means मदर के एब्डोमेन पे दो बेल्ट लगाएंगे, मदर के एब्डोमेन पे दो बेल्ट लगाएंगे 20 मिनट तक। ओके, 20 मिनट तक दो बेल्ट लगाएंगे, दोनों बेल्ट में अगर मदर की जो हार्ट नॉर्मल जैसे बच्चे की हार्ट रेट होती है, फीटल हार्ट रेट अपन देखते हैं, फीटल हार्ट रेट 122 दैट इज 160। ओके, 160 है नॉर्मल हार्ट रेट, नॉर्मल जो हार्ट रेट है 122 160 नॉर्मल हार्ट रेट है। देन अगर बच्चे की जो हार्ट रेट है वो है 130 बीट्स पर मिनट, बीट्स पर मिनट 130 बीट्स पर मिनट है। जब भी सीटीजी मशीन लगाई, जब भी कार्डियोटोकोग्राफी करेंगे, जब भी नॉन स्ट्रेस टेस्ट करेंगे तो हार्ट रेट होनी चाहिए, मींस बढ़नी चाहिए हमेशा। जब भी बजर क्या है, बजर जो दोनों बजर लगे हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा वाइब्रेशन करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन आता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है तो फीटल का जो हार्ट रेट है, जब भी कॉन्ट्रैक्शन आता है फीटल का हार्ट रेट हमेशा इंक्रीज होना चाहिए। जैसे 130 है, 130 अगर एनएसटी में 145 या 150 है, नॉर्मल पेशेंट का हार्ट रेट जो चल रहा है, नॉर्मल जो फीटल हार्ट रेट चल रहा है वो 130 है, और जब भी कॉन्ट्रैक्शन आया, एनएसटी में देखा कॉन्ट्रैक्शन आया, फीटल हार्ट रेट इंक्रीज हुई, मींस 145 बीट्स पर मिनट हुई, तो इसको बोलेंगे एसिलेरेशन, मींस ये नॉर्मल है बच्चे में। तो 2 और मोर एसिलेरेशन मींस 2 या 3 बार एसिलेरेशन, उससे ज्यादा एसिलेरेशन है बेस लाइन से ऊपर 15 बीट्स पर मिनट और वो 15 सेकेंड्स तक रह रहा है तो दैट इज नॉर्मल, ये रिएक्टिव है, मींस बच्चा हेल्दी है। नेक्स्ट 7 डेज के लिए देखते हैं एनएसटी, एनएसटी जब भी करते हैं तो नेक्स्ट 7 डेज के लिए देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज में बच्चे को कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि बच्चे को नुकसान पहुंचाए, बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। ओके, ये तो हो गई रिएक्टिव एनएसटी। नॉन रिएक्टिव एनएसटी क्या होती है और नेगेटिव एनएसटी क्या होती है? नेगेटिव एनएसटी होती है एब्सेंस ऑफ फिटल एक्टिविटी, मींस जैसे मैंने ये ऑप्शन लिया 130 जो है बच्चे की फिटल हार्ट रेट है वो 130 बीट्स पर मिनट है। ओके, कॉन्ट्रैक्शन आया, हार्ट रेट इंक्रीज होनी चाहिए कितनी, 145 टू 150, लेकिन इंक्रीज नहीं होके बच्चे की हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है या उतनी ही रह रही है, मींस ये कॉन्ट्रैक्शन आया, ये ऊपर बच्चे की हार्ट रेट है, इसमें ये इंक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए मीन्स ग्राफ ऐसे होना चाहिए, बच्चे का जो ग्राफ है, फिटल का जो ग्राफ है वो ऐसे नहीं होके, इंक्रीज नहीं होके या तो डाउन हो रहा है या फिर स्ट्रेट है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिसलेरेशन, मीन्स ये नेगेटिव है। फिटल रिएक्टिविटी, फिटल में कोई डिक्रीज एफएसआर, फिटल हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है, फिटल हाइपोपर्फ्यूजन है, मीन्स फिटल को जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही, फिटल डिस्ट्रेस भी हो सकता है, और फिटल हार्ट रेट डिक्लेरेशन, डिसलेरेशन, इसको फिटल हार्ट रेट डिसलेरेशन बोलते हैं। जब भी कॉन्ट्रैक्शन आता है तो फिटल हार्ट रेट का इंक्रीज ना होना या कांस्टेंट रहना तो उसको डिसलेरेशन बोलेंगे। ये है नॉन रिएक्टिव, इसमें बच्चा हेल्दी नहीं होता है, हेल्दी नहीं होता है इसमें, ये नेगेटिव है, नॉन रिएक्टिव और नेगेटिव है। अब देखते हैं डिसलेरेशन कितने टाइप के होता है, इसमें हर बार क्वेश्चन आता है कि डिसलेरेशन कौन सा डिसलेरेशन क्या होता है और कौन सा डिसलेरेशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ डिसलेरेशन 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट देखेंगे अर्ली डिसलेरेशन, सेकंड देखेंगे लेट डिसलेरेशन एंड थर्ड देखेंगे वेरिएबल डिसलेरेशन। फर्स्ट देखते हैं अपन अर्ली डिसलेरेशन, इसमें क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जब भी यूट्राइन अपन ने देखा, एसिलरेशन में क्या होता है, एसिलरेशन मींस फीटल हार्ट रेट का इंक्रीज होना,
इंक्रीज होना, और डिसेलरेशन मीन्स फीटल हार्ट रेट का डिक्रीज होना। ये है एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। ओके, अर्ली डिसेलरेशन में देखेंगे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड फीटल हार्ट रेट जो है वो दोनों, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आया, फीटल हार्ट रेट ग्राफ कैसे जाना चाहिए बच्चों, इस टाइप से जाना चाहिए, ये ग्राफ होना चाहिए। लेकिन अर्ली डिसेलरेशन में क्या हो रहा है, ग्राफ इसके अपोजिशन में जा रहा है, अपोजिट हो रहा है, मीन्स ऐसे आ रहा है, तो ये तो नेगेटिव है। डिसेलरेशन हो रहा है इसमें, ये तो ग्राफ देख के ही पता चल रहा है। अपने को एग्जाम में ग्राफ दे देते हैं, ग्राफ देख के बता देते हैं कि ये कौन सा डिसेलरेशन या एसिलरेशन है। ये कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, मदर को कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, ये बच्चे का फीटल हार्ट रेट है। ये हमेशा कॉन्ट्रैक्शन के साथ ऊपर होना चाहिए ग्राफ, बट इसमें ग्राफ में क्या शो कर रहा है, डिक्रीज शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, दोनों इसका डिफरेंस क्या है, देखो मैं डिफरेंस बताती हूँ। कॉन्ट्रैक्शन के साथ फीटल हार्ट रेट कम होगी, इसको बोलेंगे अर्ली डिसेलरेशन, ये है डिफरेंशिएट। तीनों डिसेलरेशन में आपको ऐसे ही ग्राफ देखने को मिलेंगे, तो तीनों में डिफरेंशिएट कैसे करना है। ओके, फर्स्ट तो ये हुआ। सेकंड होता है, ये क्यों होता है, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ फीटल हेड। फीटल हेड का कंप्रेशन हो जाता है, या तो कोड राउंड कोड होती है, नॉट कोड, फॉल्स कोड होती है, उससे कंप्रेशन होता है नेक के अराउंड, तो उससे भी कंप्रेस हो सकता है। फीटल को जो हेड है उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए कंप्रेशन किसी भी कारण से फीटल हेड का कंप्रेशन हो रहा है, तो उसमें अर्ली डिसेलरेशन शो करता है। ये फीटल हाइपोक्सिया मींस थोड़ी देर के लिए होता है, फीटल हाइपोक्सिया शो नहीं करता, इतनी डेंजरस कंडीशन नहीं होती। ओके बच्चों, आपको फर्स्ट कंडीशन समझ में आई, अर्ली डिसेलरेशन। देन सेकंड कंडीशन अपन देखते हैं, सेकंड कंडीशन देखते हैं लेट डिसेलरेशन। सेकंड जो टाइप है, डिक्रीज फीटल हार्ट रेट फॉलोइंग द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। देखो बच्चों, उसमें क्या था, कॉन्ट्रैक्शन और फीटल हार्ट रेट का डिक्रीज दोनों एक साथ हो रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था और फीटल हार्ट रेट उसी टाइम पे डिक्रीज हो रही थी। ये तो अपन ने देखा अर्ली डिसेलरेशन। लेट डिसेलरेशन में क्या है, ये है मदर का, ये कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। ओके, ये कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे तो कांस्टेंट थी हार्ट रेट, कांस्टेंट थी, यहाँ पे इंक्रीज होनी चाहिए, बट क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन होगा तो नॉर्मल होगा तो इंक्रीज होनी चाहिए ना, बट क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही खत्म हुआ, जैसे ही यहाँ खत्म होने लगा, तो जो फीटल का हार्ट रेट है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है, देन वापस नॉर्मल आ जाता है, देन वापस नॉर्मल आ जाता है। और हार्ट रेट कितने से कम हो जाता है, फीटल हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट से भी कम हो जाता है। जो 120 160 अपन नॉर्मल मानते हैं, 120 से 160 अपन नॉर्मल मानते हैं, वो 100 बीट्स पर मिनट से भी कम हो जाता है। ये किस कंडीशन में होता है, प्लासेंटल इनसफिशियंसी, मींस प्लेसेंटा से फिटस को जो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई है वो नहीं मिल रही है किसी भी कारण से, कोड का जो नोट है वो है, या ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, फिटस किसी भी नोट बन गया है अम्लाइकल कोड में, क्योंकि वेन और आर्टरी से ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, वीनस ड्रेनेज होगा एंड ऑक्सीजन सप्लाई होगी, तो वीनस वीनस जो ब्लड है उसी में किसी भी टाइप से अगर नोट आ गया है, मींस कोई गांठ पड़ गई है, उस वजह से सप्लाई नहीं हो सकता, कोई भी कारण हो सकता है, तो इसमें यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बाद में होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसी के जस्ट बाद में कॉन्ट्रैक्शन नीचे जाने लगेगा और फीटल हार्ट रेट का जो है वो कम होने लगेगा। ठीक है, ये समझ में आया लेट डिसेलरेशन। एंड थर्ड वन देखते हैं, थर्ड वन एंड लास्ट वन जो डिसेलरेशन है वो देखते हैं वेरिएबल डिसेलरेशन। वेरिएबल डिसेलरेशन जो होता है विथ लेस देन हाफ ऑन कॉन्ट्रैक्शन। देखिए बच्चे, ग्राफ में देख के आपको पता चलेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, फिर यहाँ नॉर्मल हो गया, कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, देन वापस से कॉन्ट्रैक्शन आ गया, तो क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के बीच में यहाँ कम हो गई, फिर नॉर्मल आ गई, फिर यहाँ कम हो गई, फिर नॉर्मल आ गई। इसका ऐसे नहीं है, बीच बीच में कॉन्ट्रैक्शन के बीच में कम, फिर कांस्टेंट, फिर कम, फिर कांस्टेंट। और फीटल हार्ट रेट जो है वो कितने से कम हो जाती है, 70 बीट्स पर मिनट से फीटल हार्ट रेट जो कम हो जाती है, उसमें वेरिएबल डिसेलरेशन, उसको वेरिएबल डिसेलरेशन बोलते हैं। और ये कब होता है, अम्लाइकल कोड कंप्रेशन, अम्लाइकल कोड का जो कंप्रेशन है वो आ जाता है, जैसे वेनेकवल प्रेशर पड़ जाता है, मदर अगर एक ही पोजीशन में लेटी हुई है तो वेनेकवल पोजीशन उस कंप्रेशन पड़ेगा, तो फिटस को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी तो फीटल हार्ट रेट है वो डिक्रीज होगी और वेरिएबल डिसेलरेशन होगा, वेरिएबल डिसेलरेशन होगा
तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे मदर को, जब भी ऐसा ग्राफ शो होगा अपने को, तो क्या बोलेंगे मदर को, आप अपना पोजीशन चेंज कर लीजिए। मदर का नर्सिंग जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो एक्शन है वो बोलेंगे चेंज टू पोजीशन, पोजीशन चेंज करेंगे। ओके बच्चे, अपन ने देखा डिसेलरेशन और एसिलरेशन क्या होता है, तो आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि समझ में आया है या नहीं समझ में आया। ओके, ये ग्राफ है, ग्राफ देख के अपने को क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर देता है। ओके ओके, आज इतना ही देखेंगे। ओके।